पहुंच जाता है। मौजूद सामईन किराम, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी चौक पर दुकान खोला, अब मोहल्ले वाले को दावत दे दिया कि भाई हम दुकान खोले हैं, रात में दुआ है मेरे घर में, तुम लोग सब आना। तो वो गांव देहात में ऐसा होता है ना भाई, वो दुआ के लिए सब उसके घर पे पहुंच गए। तो बोले ओ मौलवी साहब बोल रहा दुआ करे ले। बोले नहीं मौलवी साहब का काम नहीं है, दुआ हम करेंगे, आप लोग आमीन बोलना। ठीक है, सबको बैठाया, बोला कि देखो हम नई नई दुकान खोले, किसी को पता नहीं थे कि दुकान खोला कौन चीज का, कुछ लोगों को पता था शायद। ये बोला कि भैया देखिए हम दुआ करेंगे, आप लोग खाली आमीन बोलिएगा और कुछ मत बोलिएगा। ये दुआ किया, जिसकी दुकान थी वही दुकानदार दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरे दुकान में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, या अल्लाह खूब बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो, दिन में भी बिक्री हो। पीछे से एक आदमी बोला भैया आमीन कोई मत बोलना। बोला कने हो? बोला अरे वो कफन का दुकान खोला है, सब टपक जाओगे। आमीन कहना दुआया कलेमात है, चंद अशार में आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह सुनेंगे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। ये बोलता सुभान अल्लाह, आमीन बोलना चाहिए, बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा कहाँ आमीन बोलना चाहिए, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए? आमीन ना बोलबो हो। अबे सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दने काट के फेंक दोगे? बोले ना सर रहेगा ना टेब दर्द होगा। आमीन बोलना मेरे बच्चों। गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तो बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, मौजूद सामईन किराम, एक बादशाह है पूरे मजमे में कहता है कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसे इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बादशाह खड़ा है, बादशाह ने कहा कि भाई कोई है इस मजमे के अंदर में, कोई है जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसे मैं ढेर सारा इनाम दूंगा, और जिसका जवाब सही नहीं होगा उसको लोग आपस में मशवरा करने लगे, कोई खड़े मत होना,
ये बादशाह का दिमाग ठीक नहीं है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा जान से मरवा देगा, जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली जाके खट के खा लेगा। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि बादशाह साहब हम आपके सवालों का जवाब देंगे। बोला सोच लो। बोला सोच लिए जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह का ठीक है, मेरा पहला सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोला कोई सवाल चाहिए? अरे सर में बाल नहीं है, सवाल है टकला का है, हथेली में बाल क्यों नहीं है। ये नौजवान बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था। इन्होंने कहा कि हुजूर आप दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इतना करते हैं कि सब बाल देते देते घिस गया, एक कुछ बाल नहीं। बोला बहुत अच्छा, इनाम दो इसको। इनाम दिया गया। बोला अच्छा ठीक है, मेरा सब बाल घिस देते देते, सदका खैरात सदका ज़कात देते देते ये मेरे हथेली का बाल सब घिस गए हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। अरे भैया तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। इस नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, और आप जो कुछ देते हैं वो हम ही को देते हैं, हम ही लेते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बहुत अच्छा दिया, एक इनाम दिया। अब बादशाह का कि ठीक है, मेरा तीसरा सवाल आ रहा है। तीसरा सवाल यही है कि ठीक है, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों को जो मजमा बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का मजमा जो बैठा हुआ है हसरत से अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। बादशाह ने कहा कि मेरा चौथा सवाल, और चौथा सवाल बादशाह का क्या था, उसको क्या जवाब मिला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने किराम, बहुत सारे नौजवान हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, सबसे पहले एक वादा करो कि इस मजलिस में आए हैं, यहाँ से हम कुछ लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह लेकर जाओगे। एक की बोले। अच्छा देखिए, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी निकलती है देखिए आप लोग। अरे कोई औरत के चेहरे में दाढ़ी है, मर्दे के ना है, लेकिन ये बुधवा को देखिए दाढ़ी निकलती है, नौवा के चला जाता है, बोला जल्दी करा खटखटावा जी। दाढ़ी कहती है अरे तुम छीलो मत, तुम मुझे मत काटो, तुम मर्द हो, मर्द की पहचान दाढ़ी है। ये कहता नहीं हम वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, हम उधर का है। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे, जो दाढ़ी नहीं रखे हो इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह का पक्का वादा। अल्लाह हमारा ये बच्चा नौजवान, अल्लाह ये शैतान ने बरगला दिया है, बहका दिया है, अल्लाह इन बच्चों को नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे वो बच्चे, देखिए ये मस्जिद का जलसा है और मस्जिद अल्लाह का घर है, वो अल्लाह जिसके कब्जा में हम सब की जान है, वो अल्लाह जिसने जिंदगी दिया है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर मरने के बाद अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, मेरे रब की ताकत क्या है, मेरे रब की पावर क्या है, मेरे रब की शान क्या है। कुर्बान जाओ, आओ अदना से मुर्गी के बच्चे को देखो, मुर्गी के बच्चे को देखो। एक मुर्गी अंडे पर बैठती है, 22 दिन के बाद बच्चा निकलता अंडे से। कितने दिन के बाद निकलता अंडा बोलो, बोलिए साइंस कहती है कितने दिन के बाद अंडा से बच्चा निकलता बोलो। 22 दिन के बाद, 22 डेज के बाद, 22 दिन के बाद बच्चा जो है वो अंडे से बाहर निकलता है। अब उस बच्चे का बाप कौन है ये हमसे मत पूछिएगा, कितना बाप होगा। एक जगह आप कंकर रख दीजिए, एक जगह चावल रख दीजिए, वो बच्चा जैसे ही अंडा से बाहर निकला, वो बच्चा जानते हैं कंकर की तरफ नहीं दौड़ेगा,
उधर चोच नहीं मारेगा, वो बच्चा दौड़ेगा चावल की तरफ, दाने की तरफ। उस बच्चे को किसने बताया? अभी तो अंडा से निकला था कि उसकी खुराक, उसकी ग़िज़ा, उसका खाना वो कंकर नहीं, ये चावल है। वही तो मेरे रब की ताकत है, वही मेरे रब की शान है, वही मेरे रब की पावर है। ओहो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून।